अच्छा भाई, औरतें जब भी अपने शौहर से लड़ती हैं तो एक बात बड़े मान से कहती हैं, तुम बेशक मुझे छोड़ दो, मैं अपने माँ बाप के घर चली जाऊंगी, वो मुझे संभाल लेंगे। तो औरत का ये भरम ठीक है? क्या हालात वैसे ही रहते हैं जो शादी से पहले थे? आपकी बीवी ने कभी आपको ये कहा? जी बिल्कुल कहा है? कई बार लड़ाई होती है, कह देती है। शादी को कितने साल हो गए? 9 साल हो रहे हैं। 9 साल हो गए जी। 9 साल में नरोज खान तुम ना समझे तो क्या ही कहने कि जितनी दफा भी, अभी भाभी को फोन करके पूछ लो, जितनी दफा भी उन्होंने आपको ये कहा ना कि मैं आपको छोड़कर अपने माँ बाप के घर, वो आपको डरा रही थी, वो आपके दिल में अपना प्यार देखना चाहती है। औरत सीधी बात नहीं करती भाई, उन्होंने अपना प्यार देखना चाहा कि नरोज साहब के दिल में मेरा कितना प्यार है, नरोज साहब अभी मुझे रोकें, प्लीज मत जाओ मुझे छोड़ के, मैं आपके बगैर नहीं रह। वो बस इतना सुनना चाहती। कहाँ जाएगी भाई? सही। तुम्हें छोड़ के कहाँ जाएगी बताओ? जो वो इतने दूर से माँ बाप का घर छोड़ के आपके घर आ गई, फिर वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर आपके साथ यहाँ आ गई, तो कहाँ जाएगी आपको छोड़ के? कहीं नहीं जाएगी भाई, वो आपके साथ ही है सारी जिंदगी उसकी। ये एतमाद आपने उसे देना है कि हाँ यही तुम्हारा घर है, कुछ भी हो जाए इस घर से तुम्हें कभी नहीं निकालूंगा, यहीं लड़ेंगे, बहस करेंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन आखिरी सांस जिंदगी की तुम्हारे साथ ही लेंगे। ये तो आपने मुझे क्लू दे दिया। मैं तो पहले जल्दी मान जाया करता था। तो अब क्या देर से मानोगे? ये अब मुझे पता चल गया कि वो मुझे मनाने के लिए, डराने के लिए ये कह रही है। हाँ आप पूछ लें, कहाँ जाना है औरत ने भाई? औरत को नहीं पता ये माशरा है, माँ बाप के घर जाऊंगी भी तो क्या हो जाएगा वहां पर। और इसमें अगर बेटी को ये फैसला लेना पड़ भी जाए, या आप तो चले अजराए तफन्नुन ये बात कर रहे हैं, ऐसा सिनेरियो बन जाता है कि बेटियों को छोड़ना पड़ता है वो घर, तो माँ बाप को ये हौसला देना चाहिए बेटी को कि अगर जिंदगी में वो मुकाम आए तो ये इस घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। बेटियों को लावारिस नहीं छोड़ना, मार खाने के लिए नहीं आई वो दुनिया में, जलील होने के लिए नहीं है। जब वो वक्त बने और उन्हें लगे कि हाँ जिंदगी नहीं है यहाँ पे। पुराने ज़हन के लोग अक्सर कहते थे बेटी से कि जब भी तुम अपने शौहर के घर से आओगी तो तुम्हारा जनाजा आना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि अक्सर जनाजा ही आता है, फिर वो सही सलामत नहीं आता। नहीं नरोज साहब, आप उनकी हिकमत नहीं समझे। वो बड़े विजनरी लोग थे। वो बेटी को इसलिए ये कहते थे कि तुम्हारा जनाजा वहां से आए कि आखिरी सांस तक निभा करना, सही निभाने की कोशिश करना, वो इसलिए ये बात कहते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेटी को उस दिन अपने कागजों में से वो लिख लेते थे कि ये मर गए, हमारी औलाद नहीं है, ऐसा नहीं होता था सारी जिंदगी। और वो लोग तो इतने वेल कनेक्टेड होते थे, ये तो उस दौर की रस्में हैं जो अब फौत होती हुई नजर आ रही हैं आपको, कि बच्चियों को ईदों शबरातों पे जाके वो क्या था, बहाने ढूंढते थे कैसे जाएं बेटी के घर। सही। शर्म भी होती थी बेटी के घर नहीं जाना, उन पे तकल्लुफ नहीं बनना, लेकिन जैसे ही कोई बहाना मिला ना फौरन तहाइफ लेके चीजें लेके पहुंच गए। तो बड़े कनेक्टेड लोग होते थे, उन्हें पता था बेटियां बसानी कैसे। ये बात इसलिए की जाती थी कि अपनी आखिरी सांस तक बेटी निभा करे, कोशिश करे निभाने। लेकिन सर, हमने दूसरे पहलू को भी देखा कि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि बेटी अगर उजड़ के किसी मसले की वजह से अपने माँ बाप के घर आ गई है ना, तो वो बोझ बन जाती है, वो बोझ फील करते हैं उसको। अब वो हालात नहीं रहते जो शादी से पहले हुआ करते भाई असल में ना हमारा सिस्टम शुरू से ही ना एक ऐसे स्ट्रक्चर पर खड़ा है जो कि जिसमें बड़े कॉन्फ्लिक्ट हैं, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। जी, वो स्ट्रक्चर क्या है? आपके माँ बाप का कोई घर नहीं होता। जो माँ बाप का घर होता है फिर वो बड़े भाई का घर होता है, फिर वो दरमियान वाले का बन जाता है, फिर वो छोटे का, फिर उनकी बहुएं आ जाती हैं, सॉरी बीवियां आ जाती हैं, फिर वो घर बड़ा ना एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, उसके अंदर जब आके बेटी रहती है ना, तो जाहिर है जिधर ऑलरेडी ही इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है उसमें एक और औरत आके रहना शुरू कर देगी, उनके लिए प्रॉब्लम बनती है। आप ये समझिए कि हर भाई का अपना अपना घर हो और माँ बाप का जो है वो माँ बाप किसी के साथ रहते हो, तो जहाँ माँ बाप रहते हैं वहां जाके उनकी बेटी रहे तो उनको कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इस बात का सोल्यूशन ये निकलता है कि इस नौबत तक पहुंचने ही ना दिया जाए। हाँ जी, कोशिश तो यही करनी चाहिए। बेटियां, सीधी बात यही है नरोज साहब, मैं भी यही रिकमेंड करूंगा, वो अपने घर की ही अच्छी लगती है। अल्लाह सबके नसीब अच्छे करे, ये मेंटल लोगों से जान छुड़ाए बच्चियों की।